that is continuous function, continuity of the function. हाँ बेटा, तो जो आपका टॉपिक है when we can say a given function is continuous, ठीक है? तो बेटा continuity of a function at a point, हम किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं continuity of a function. Say मकसूद we have a function y is equal to f of x. अगर ताबिश आपके पास एक फंक्शन है y is equal to f of x, when we can say this function is continuous at a point C. जब आप अपना 12th का देखेंगे ना 5.1 यूनिट नंबर 5 है ना, तो आप लोग कह रहे हैं 12th क्लास में सर हम लोग ने पढ़ा, हम लोग कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट C जब ये लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f of x इज इक्वल टू f of C, है ना? तो बेटा जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, वी आर सेइंग द फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन ए गिवन पॉइंट, है ना? अब जो हमारा आज है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बेटा आप लोगों को यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल्टा वाले डेफिनेशन यूज करनी है टू से द कंटिन्यू, यू हैव टू डिफाइन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट सी. तो बेटा आप लोग कह रहे हो कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, we can say this function is continuous at a point C. This is the value at a point C. कब? If for any epsilon positive, वहां एग्जिस्ट होगा डेल्टा पॉजिटिव साइज है. आप क्या कंडीशन ले रहे हो? जो f of x माइनस f of c है ना, the value f of x minus f of c must be less than epsilon for all x minus c must be less than delta. This is called epsilon definition. क्या कहा आपने? हम अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, this is the value of a function at a point C, then we can say this function is continuous at a point C. कब? If for any epsilon positive, we are able to find delta positive such that f of x minus f of c is less than epsilon for all x minus c less than delta. This implies, this is what you people say earlier, this means limit x tends to c, जैसे x अप्रोच कर रहा है c को, फंक्शन जो है ना इट अप्रोचेस टू इट्स वैल्यू दैट इज f of c. जो अभी आपने कहा शायद अगर लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c, we can say function is continuous. Limiting value is equal to actual value. जो आपने कहा left hand limit is equal to right hand limit is equal to actual value. This is what called continuity of a function. तो बेटा आप लोगों ने कहा हम जब डेल्टा वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, हम we can say the function f(x) is continuous at a point C if for any epsilon positive we are able to find delta positive such that f of x minus f of c is less than epsilon for all x minus c less than delta. And आप लोगों ने कहा in short हम लिखेंगे limit x tends to c f of x is equal to f of c. अब मुझे आप लोगों को एक important point सिखाना है, तो याद रखना. अब आप लोगों ने मोनिस कहा मिसबा, you people say function is continuous at a point C. कब? जब लिमिट x tends to c f of x is equal to f of c, या मकसूद लिमिट x tends to c प्लस f of x is equal to लिमिट x tends to c minus f of x is equal to f of c. Is it better? Yes sir. Now जो मेरा क्वेश्चन है ना, that is अगर f of x कोई फंक्शन है, it is continuous at a point C. It is continuous at a point C. बेटा याद रखना, अगर कोई फंक्शन है f of x, it is continuous at a point C, then ये नोट करना, then f(x) is defined at point C. मकसूद अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट C पे, तब ताबिश ये फंक्शन शायद f(x) ये डिफाइन होगी इस पॉइंट पे. लेकिन जो मुझे पॉइंट सिखाना है, तो यहाँ पर अगर बेटा कोई फंक्शन है f of x, इसका लिमिट x टेंड्स टू c एग्जिस्ट हो रहा है. हे दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ताबिश आपने क्या कहा? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे? पॉइंट c पे, तो इस पॉइंट पे ये डिफाइन होगी. अब मैं कह रहा हूं मकसद आपसे, फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है पॉइंट c पे. अगर कोई फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है पॉइंट c पे,
then it is not necessary. तब ये ज्यादा नेसेसरी नहीं है. It is defined at point C. It is defined at point C. सभी लोग देखेंगे मेरे कहने का मतलब क्या है. बच्चों सुना, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है C पे, मींस इसका LHL और RHL सेम आएगा, तो ये नॉट नेसेसरी है कि ये डिफाइन भी होगी इस पॉइंट पे. तो एग्जांपल कैसे है, तो सिंपल लेंगे. मैंने कहा आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x का वैल्यू क्या होता है मकसूद 1. वेरी गुड. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x का वैल्यू होता है 1. तो बेटा इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है ना 0 पे. मुझे बताना आप sin x by x अगर हम if x is equal to 0, अगर x को 0 देंगे वैल्यू, तो आपने कहा दिस इज नॉन डिफाइंड. यही मेरे कहने का मतलब है. अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी द फंक्शन इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट, बट इफ इट इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट. बेटा ये नोट किया आपने पॉइंट. दिस इज व्हाट वी कॉल द कंटिन्यूअस फंक्शन. क्या कहा आपने कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में? अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x), we can say it is continuous at point C if for any epsilon positive there exists delta positive such that f(x minus f of c is less than epsilon for all x minus c less than delta. This function is continuous on open interval a b. बेटा तो नोट करना, एक फंक्शन f(x) को कहेंगे हम continuous on an interval a comma b if it is everywhere continuous on all points of a comma b. फंक्शन f(x) को हम कहेंगे कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट कब? जब आपने भी कहा f of x minus f of c less than epsilon for all x minus c less than delta, isn't it? अब मैं शायद आपसे पूछ रहा हूँ, यही फंक्शन है when we discuss it is continuity at interval. आपने कहा सर हम इस फंक्शन को कहेंगे continuous on interval if it is continuous at every point of that very much interval. Yes sir. हाँ जाहिद, जो हम लोग है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन बाय मेकिंग यूज ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा मेथड. मैंने कहा आपसे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, अगर हम लोगों के पास एक फंक्शन है f of x, बेटा बोर्ड क्लियर है? अगर हमारे पास फंक्शन है f of x, हम कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट C कब? जब f of x minus f of c लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल x minus c लेस देन डेल्टा. लेकिन बेटा अब मैं कह रहा हूं दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. नाउ हम कब कहेंगे एक फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल? तो आप लोगों ने कहा हम कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल a comma b तब इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल. मींस जो इस इंटरवल के दरमियान आपके पास पॉइंट्स होंगे, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट वेरी मच इंटरवल. अब पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हमारे पास फंक्शन है f of x एंड वी हैव टू डिस्कस इट इज कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल a b. मकसूद दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम एक फंक्शन को कब कहेंगे कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b? तब पहला पॉइंट जब f(x) कंटिन्यूअस होगा ऑन ओपन इंटरवल a b. दिस मींस इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. और दूसरा बेटा पॉइंट जब f(x) is continuous, right, continuous at point A. That means limit x tends to A plus it has a right continuity at point A. Or point number third, f(x) is continuous, left continuous at point B. बेटा अगर हमारे पास फंक्शन है जाहिद f(x), it is continuous on open interval a b, then it is continuous at every point of this. और आपने कहा क्लोज इंटरवल के लिए इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल और इट इज राइट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए एंड इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट पॉइंट बी. तो अब मैं थोड़ा एप्सिलॉन डेफिनेशन यूज करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस फॉर दिस. तो मकसूद बोलना परसों जो जिसका आपने पहला क्वेश्चन किया था एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से, वो क्या था? फंक्शन का वैल्यू क्या है बेटा? x square minus 4 divided by x minus 2. नहीं कुछ था 4x minus 2 क्या बात है? 4x मकसूद देखना पहला क्वेश्चन क्या था? 4x minus 5 करके कुछ था, वो देखेंगे. 4x minus 5 is equal to 3. देखो बेटा आपने कहा हमारे पास क्वेश्चन है 4x minus 5 is equal to 5 और आप लोगों को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे? limit x tends to 2. x is equal to 2 पे. सभी लोग देखेंगे ध्यान से. हमारे पास मिसबा क्वेश्चन है f of x
is equal to 4x minus 5 and you have to discuss its continuity at x is equal to 2. शाहिद, you have to discuss its continuity at x is equal to 2. तो अभी आप लोगों ने कहा अगर हमारे पास फंक्शन है f of x, हम कहेंगे it is continuous at a point c कब? अगर f of x minus f of c less than epsilon होगा, for all x minus c must be less than delta, isn't it? मुझे बताना जो आपका इस वक्त पॉइंट है ना c का वैल्यू मकसूद कितना है 2. आप लोगों ने कहा we have f of x is equal to 4x minus 5. This implies that f of 2 का वैल्यू कितना आएगा 4 into 2 minus 5 that is 8 minus 5 that is 3, है ना? अब बेटा आपने कहा नाउ f of x minus f of 2 equal to 4x minus 5 minus 3 because f of 2 is equal to 3. आपने कहा this means 4x minus 8. आपने कहा this is 4 times x minus 2. ठीक है ना मकसूद? तो बेटा f of x minus f of 2 जो आपको मिला ना that is 4 times x minus 2. आपने कहा choose delta is equal to बेटा epsilon by 4 epsilon by such that then x minus 2 is less than delta, isn't it? x minus 2 is less than delta. यही कहा ना आपने x minus c must be less than delta. तो बेटा आपने कहा x minus 2 is less than delta. तो जब आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा मैं आप ऊपर ये क्लियर करूं तो आपने कहा मकसूद सर यहाँ से मुझे मिला f of x minus 2 equal f of 2 equal to किसके बराबर मिला बेटा 4 times x minus 2 is less than 4 times delta, है ना? which is equal to 4 times epsilon by 4. 4 और 4 cancel. तो बेटा आपने कहा f of x minus f of 2 मुझे मिला less than epsilon for all x minus 2 less than delta, है ना? तो ताबिश आपने कहा this implies 4x minus 5 minus 3 less than epsilon for all x minus 2 less than delta. ये कहा ना? तो बेटा आपने कहा जब ये है ना 4x minus 5 less than delta, जब x minus 2 less than delta है तो बेटा f of x minus f of 2 less than मिला ना, तो आपने कहा this implies f(x) is continuous किस पॉइंट पे at x is equal to 2. ठीक है? This is how we can find continuity by epsilon definition. बेटा पक्का क्लियर? तो write down this 4 divided by x square minus 4 divided by x minus 2. हाँ we have to discuss continuity at x is equal to 2. यही है ना? Yes sir. x is equal to 2 पे देखो बेटा आपने कहा f of x का वैल्यू है x square minus 4 divided by x minus 2. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x minus 2 into x plus 2 Yes sir. divided by x minus 2. ये और ये कैंसिल होगा that is x plus 2. Zahid, we have to discuss continuity of this function at a point x is equal to 2 by making use of epsilon definition. Continuity डिस्कस करनी है at a point x is equal to 2 पे. हाँ मकसूद आपको 2 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी, तो आपने कहा सबसे पहले सर हम निकालेंगे f of 2 का वैल्यू that is x plus 2 that is 2 plus 2 that is 4. आपने कहा by definition हाँ मकसूद क्या होता है for epsilon positive there exists delta positive such that f of x minus f of c must be less than epsilon for all x minus c less than delta. यही है ना? तो ये आपकी डेफिनेशन. तो आपने कहा सर जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज होगा that is this now f of x minus f of 2 is equal to f of x का वैल्यू मुझे पता क्या है x plus 2 माइनस आया f of 2 का वैल्यू 4. आपने कहा सर ये क्वेश्चन मिला x minus 2 है ना? आपने क्या चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्योंकि मुझे यही चाहिए x minus 2 लेस देन, है ना? आपने चूज किया डेल्टा इज इक्वल टू देन
x minus 2 is less than delta, isn't it? तो बेटा ताकि आपने कहा दिस इंप्लाइज f of x minus f of 2 जो सर है that is equal to mod of x minus 2 which is less than delta, मगर डेल्टा किसके बराबर है? एप्सिलॉन के बराबर है। तो आपने कहा दिस इंप्लाइज f of x minus f of 2 लेस देन है एप्सिलॉन फॉर ऑल, जब x minus 2 लेस देन, ये है ना कंटिन्यूटी, हियर फॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। आप मोनिस क्लियर?